केमिस्ट्री चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, उसमें जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के एमसीक्यूज को देखते हैं और उसके करेक्ट आंसर्स की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। सो फर्स्ट है डैश क्लासिफाइड द देन नोन एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो अल-राज़ी थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इन 1817 अ जर्मन केमिस्ट डैश मेड यूज ऑफ द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये कौन थे? 1817 में एक जर्मन केमिस्ट डोब्रेनर थे जिन्होंने ये काम किया था, ए ऑप्शन। थर्ड है डैश प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ ट्राइएड। तो लॉ ऑफ ट्राइएड किसने पेश किया था? ए डोब्रेनर ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज हमारे पास है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन डैश। किस चीज़ पर बेस करते थे भैया? एटॉमिक मास पर बेस करता था। फिफ्थ है एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। सबसे छोटा एलिमेंट, तो यहाँ पर चूंकि सबसे राइट पर जो है वो सेकंड पीरियड पे फ्लोरीन, वो सबसे छोटा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट। छठा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, दिस इज कॉल्ड सी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है। सेवंथ है मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स ऑफ डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल, ए ऑप्शन करेक्ट है, डी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हम देखते हैं नेचर में वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सब सारे। एट्थ है डैश ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन चारों में से ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको पता है, ए निकल ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। नाइन्थ है फ्रॉम वाई टू सी डी आर कॉल्ड येट्रियम टू कैडमियम। तो ये हमारे पास 3 सीरीज होती है, ये सेकंड सीरीज ट्रांजिशन की होती है, तो दिस इज द डी, बेस्ट ऑप्शन है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है ये। नाइन्थ का ऑप्शन डी हो गया हमारे पास। उसके बाद 10th है एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सेम क्या होंगे? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट्स के सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। 11th विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है? ये सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ऑल आंसर हो गया। 12 है इन पीरियोडिक इन पीरियड्स द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू किसके? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग वैलेंसी। तो इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से, न्यूक्लियर चार्ज से मुराद एटॉमिक नंबर ही होता है, तो इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज के लिहाज से अरेंज होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। 13 है ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड आर। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? वो सारे के सारे टिपिकल एलिमेंट्स हैं। टिपिकल एलिमेंट्स ए, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। सी है 14 है अपीयर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम फैमिली इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेम फैमिली में से कौन होगा भाई? यस, कौन सा? डी, सोडियम एंड पोटेशियम, वन ए ग्रुप में सारे सेम फैमिली के मेंबर्स हैं। 15th है द कॉइनेज मेटल्स आर। कौन से कॉइनेज मेटल्स हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बी ऑप्शन करेक्ट, ये कॉइनेज मेटल्स हैं, तांबा, चांदी, सोना। 16 है इन 6th पीरियड 14 ऑफ इस ट्रांजिशन एलिमेंट आर कॉल्ड। छठे पीरियड में आपको पता है लेंथेनाइट सीरीज होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं इसके। 17 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट पीरियड आर आल्सो कॉल्ड। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट और क्या कह सकते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस पे जाकर खत्म होती है, दैट्स वाई वन ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हो दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट कहला सकते हैं। नेक्स्ट है 18 गैलियम बिलोंग्स टू। गैलियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? ए बोरॉन फैमिली से बिलोंग करता है। 19th है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय। किसने पेश किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया, किसी ने पेश नहीं किया, नॉन ऑफ दिस, डी वर्नर ब्यूरी बोहर, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेश नहीं था। अच्छा, 4 ऑप्शंस आपके पास जो सिफा, 4 ऑप्शंस क्या क्या थे? अच्छा, क्वेश्चन क्या था? पीरियोडिक लॉ वाज गिवन। ऑप्शंस बताएं आप। हाँ, तो ठीक है, आप जिसका मेंडलीव है फिर वो सही कर लें। असल में यहाँ पर थोड़ी सी ना एमसीक्यूज में गलती हुई थी यहाँ पर जब टेस्ट लिया था ना, क्योंकि पीरियोडिक लॉ से चाहे मेंशन नहीं हो रही कि वो मॉडर्न है कि वो मेंडलीव है, इस वजह से तो मैंने उसको चेंज कर दिया था बाद में। तो तब देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की तरफ से कोई मसला आ रहा है तो साथ साथ में कंप्यूटर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये आप एमसीक्यूज बेहतर है उन सब से। चलो ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट कर लो इस वाले में, मेंडलीव वाला। 20 है डोब्रेनर अरेंज्ड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ बी ट्राइएड्स। 21 there were 7 groups in periodic table proposed by
7 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के किसने प्रपोज किए थे? मेंडलीव ने नहीं किए थे। 7 ग्रुप जो था वो सी न्यूलैंड का था। न्यूलैंड ने किया था। ऑक्टेव के अंदर 7 ग्रुप होते हैं, मेंडलीव के पास 8 ही ग्रुप होते हैं। सी ऑप्शन। 22 है मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक आर जनरली नोन एज। पी ब्लॉक एलिमेंट के ये वाला है, एमसीक्यूज नहीं होगा ना, ठीक है। मैं इसका ऐसे पहले बता दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली जो है वो, अच्छा आप ऐसे अगर मैं पूछूं आप बताएं 22 का यहाँ जो 22 है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? पुअर मेटल्स कहलाते हैं। यस यस, पुअर मेटल्स होते हैं, लीस्ट एक्टिव मेटल होते हैं असल में। डी ब्लॉक के ट्रांजिशन होते हैं और एक्टिव मेटल जो है वो आपके पास यस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और रेयर अर्थ मेटल लेंथेनाइट सीरीज के मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो वो प्योर मेटल्स इसमें। अच्छा आपका जो एमसीक्यू था वो बताएं, पढ़ें उसको। An extra group of noble gases 8A was added in table of Al-Razi, हाँ Mendeleev, Newland and Moseley. फिर से बस 4 ऑप्शंस क्या आते हैं? Al-Razi, Mendeleev, Newland and Moseley. हाँ, 8वां ग्रुप जो है वो आपको पता है कि मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस किया था, वरना 7 ग्रुप्स हुआ करते थे। तो उसका आंसर मेंडलीव हो जाएगा आपके क्लास 22 में, ठीक है। 23 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड वर्टिकल कॉलम ए ग्रुप्स। 24 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़, अच्छा इसमें भी आपके पास ऑप्शंस थोड़े चेंज से हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इधर पे हमें दिखता है कि इसमें तो क्या, इसमें क्या ऑप्शन होगा? अगर यहाँ 24 देखें तो 16 ग्रुप एंड 7 पीरियड, 8 ग्रुप एंड 7 पीरियड, 8 ग्रुप एंड 8 पीरियड, 7 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, 16 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, यही होना चाहिए ना। आपके पास इनमें से कोई एक ऑप्शन भी नहीं होगा, ऐसा ही है ना। इफ़ा 4 ऑप्शन पढ़ो। 8 group and 7 periods, हाँ। 8 group and 7 periods, 8 group and 8 periods, 7 group and 7 periods. तो ए और बी एक ही जैसे ऑप्शंस हैं, ए और बी सेम ऑप्शंस आ रहे हैं, तो बस ठीक है, ए या बी दोनों में से कोई भी, बोथ ए एंड बी या ए या बी किसी में भी एक लगा दो तो सही है। तो यहाँ देखा मैंने, यहाँ चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, तो साथ साथ ही इसके अंदर 24 हो गया। अच्छा 25 है शॉर्ट पीरियड कंटेन्स एलिमेंट। शॉर्ट पीरियड में कितने? बी 8 एलिमेंट्स होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बस 25 एमसीक्यूज हैं। दैट्स इट फॉर चैप्टर 1 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 हाइड्रोजन के एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। उसको स्टार्ट करते हैं। जो भी एमसीक्यूज के टेस्ट आपने दिए तो उसके करेक्ट आंसर और सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। सेकंड है गैस इन नेचर हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन ए गैसेस स्टेट, वेरी इजी। थर्ड है हाइड्रोजन गैस जनरली कंबाइंड्स विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म, एक मिनट, हाइड्रोजन जनरली कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के साथ और वो बनाता है, हाँ जी। नंबर थर्ड है हाइड्रोजन गैस जनरली कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म। देखो हाइड्रोजन गैस जनरली दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन ऑफ दिस। देखो अपनी जाहिर सी बात है कि नॉन पोलर तो बना नहीं सकता क्योंकि आप दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, तो पोलर तो बनेगा ही। और आयनिक, हाँ सही है, आयनिक भी बनेगा और कोवेलेंट भी बनता ही है, और दोनों ही असल में पोलर वाले बनते हैं। यस ठीक है, बेस्ट ऑप्शन सी ही है, पोलर बॉन्ड। थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज था ये। फोर्थ है द डिफरेंस इन एटॉमिक वेट्स और मास नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज ड्यू टू, इस वजह से होता है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देम, इसी वजह से ना आइसोटोप्स बनते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ है ट्रीटियम न्यूक्लियस है। ट्रीटियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हाँ सही है, प्रोटॉन्स पर ही बेस करेंगे। 7th है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, ए, ठीक है। 8th है द हाइड्रोनियम आयन इज आ या एन, H3O पॉजिटिव, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद 9th है द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 10th है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। 11th है इथाइलिन कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू डैश अंडर प्रेशर अबाउट इथेन, ठीक है, तो इथाइलिन इथीन होता है असल में, तो ये इथेन बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो 11 एमसीक्यूज यहाँ पर हो गए, आगे बढ़ते हैं। ट्वेल्व है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ सम एलिमेंट्स टू फॉर्म बाइंडिंग कंपाउंड्स कॉल्ड बी हाइड्राइड्स।
13 है NaH इज एन एग्जाम्पल ऑफ NaH किसके एग्जाम्पल है भाई? आयनिक हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन करेक्ट। 14 है विच हाइड्राइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एनी केमिकल रिएक्शन? मेटेलिक हाइड्राइड, ए ऑप्शन करेक्ट। 15 है हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश हु ड्रॉप्ड HCl एक्सीडेंटली ऑन डैश मेटल? बी जिंक मेटल, दैट इज कैवेंडिश रिएक्शन, जिंक होगा बी ऑप्शन। 16 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स आर नोन एज ट्रू हाइड्राइड्स? ए आयनिक हाइड्राइड। 17 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक? यस, बोथ ए एंड बी, चूँकि इंटरस्टिशियल और मेटेलिक एक ही बात है, ठीक है। 18 इसके बाद MCQs है, क्या कह रहे हैं कि दिस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज अनस्टेबल इन नेचर? ट्रीटियम, सी ऑप्शन करेक्ट है। 19 हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योरेस्ट स्टेट बाय द फॉलोइंग प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे प्योरेस्ट स्टेट में हासिल होता है। 20 हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस इन दिस ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? यस, चैल्कोजेंस में हम उसको नहीं देख सकते, मतलब ग्रुप 6 से में नहीं देख सकते। 21 एटॉमिक हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय? ए ऑप्शन करेक्ट है, H से डिनोट करते हैं जस्ट। 22 ऑल द S-dolic एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स एक्सेप्ट? यस, सी बोथ ए एंड बी, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। 23 है द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स? हीलियम, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट हीलियम है, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन है। 24 है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज? कोक, सी ऑप्शन करेक्ट है, कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। 25 है हाइड्रोजन कैन बी प्लेस इन ग्रुप 4 है बिकॉज इट हैज डुअल वैलेंसी, डबल वैलेंसी रखता है, डी करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई MCQs डिस्कस करना तो डिस्कस भी कर सकते हैं साथ में, अगर समझ में आ रहा तो दैट्स ओके। 26 से दिस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मोस्ट स्टेबल, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल होगा जो डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है इसका। 27 हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद दिस एलिमेंट टू फॉर्म अ मेटेलिक हाइड्राइड? मेटेलिक हाइड्राइड के लिए स्कैंडियम, डी ब्लॉक से रिएक्शन करेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट स्कैंडियम है। 28 दिस स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट? बी, इट हैज 4 आइसोटोप, इनकरेक्ट है। 29 द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज नोन एज? बी वाटर गैस। 30 कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ए ना सॉरी मीथेन, यस, CO लगा देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा वाटर गैस, तो ये इसके लिए मीथेन होगा, CH4, ठीक है। मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर कहलाता है कोल गैस। 31 है द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस मैचेस विद दिस ग्रुप? बी 4A ग्रुप से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज मैच करती हैं इसकी। 32 हाइड्रोजन गैस कैन रिएक्ट विद दिस नोबल गैस एट एक्सट्रीम कंडीशन? ज़ीनॉन के साथ रिएक्शन कर सकता है, डी एक्सट्रीम कंडीशंस पर। 33 है हैवी हाइड्रोजन इज द मिसनोमर ऑफ? बी ड्यूटेरियम। दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड? अमोनिया इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, जो लोन पेयर होता है इसके पास लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है। दिस इज MCQ नंबर 34 तक हो गया। ओके, नेक्स्ट MCQ 35 द हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप इज बेसिक इन नेचर? 5 है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बेसिक इन नेचर, तो क्या टीचर ने क्या कराया था? C को 5 करा दिया था, ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पर, ओके, C ऑप्शन करेक्ट है, 5 है। 36 है दीज हाइड्राइड्स हैव सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक? ए आयनिक या सलाइन हाइड्राइड्स इसलिए कहते हैं इसे। 37 है द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटेलिक एंड कोवेलेंट? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, यस, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है AbH4 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दीज हाइड्राइड्स? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, डी ऑप्शन करेक्ट है अगेन। नेक्स्ट है व्हेन डैश किलोजूल पर मोल इज एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू? यस, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड इट डिकम्पोजेज इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन, 104 किलो कैलोरी पर मोल, डी ऑप्शन करेक्ट है। 40 है द टेम्परेचर ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कैन रीच अप टू 4000, ठीक है, कितना था? 4000, बुक में भी 4000 ही है, ठीक है, C ऑप्शन करेक्ट है, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और दैट्स इट अबाउट चैप्टर 2 हाइड्रोजन MCQs।